नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए साझा की और कहा कि सभी डॉक्टर्स के प्रयासों के बावजूद और आप सभी की दुआओं के बावजूद मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, उनका निधन हो गया है। इस बात को बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से पूर्व राष्ट्रपति वेंटिलेटर पर थे, कोमा में भी चले गए थे और एक बार उन्हें कोरोना वायरस की चपेट में भी आना पड़ा था। इसके साथ ही उनके ब्रेन की सर्जरी भी की गई थी। ये बताया जा रहा था कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड के थक्के बन गए हैं, जिसके बाद से लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। तो आज हम आपको इस वीडियो में उनसे जुड़ी कुछ 10 रोचक बातें बताएंगे, उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। बता दें आपको कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें पूर्व राष्ट्रपति हैं। इससे पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी है। प्रणब दा के पिता कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। प्रणब मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में एमए के साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। वे वकील, पत्रकार और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी.लिट उपाधि भी प्राप्त है। उनकी शादी 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से हुई थी। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन 6 दशक पुराना है। प्रणब मुखर्जी ने 1959 में राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। प्रणब ने खुद की एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि 3 साल बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार बनने के बाद वह दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। केंद्र में रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री से लेकर विदेश विभाग और रक्षा मंत्री तक पदभार भी संभाला है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया है। देश उन्हें 13वें राष्ट्रपति और राजनेता के रूप में जानता है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास लोगों में से एक हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस की सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली है, जिनमें वित्त मंत्रालय सहित कई अहम पद भी शामिल है। उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1959 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ है। प्रणब मुखर्जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। 1973 में वो औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये एक बेहद ही दुखद समाचार है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया है और कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर पर थे, कोमा में थे और लोगों को ये आशंका ज़रूर थी कि कभी ना कभी उनका निधन हो जाएगा, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। हर किसी को ये लग रहा था कि अब ये खबर मिलने ही वाली है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो जाएगा। इसकी जानकारी आज खुद उनके बेटे ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बताया कि मेरे पिता का निधन हो गया है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सभी प्रयासों के बाद मेरे पिता नहीं रहे और आज उनका निधन हो गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।